हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। नैना चाय पीते पीते कप एक तरफ रखकर सब्जी काटने लगती है। माधव कहता है, अरे ये क्या कर रही हो, रहने दो, मैं कर लूँगा। नैना कुछ बोलती उससे पहले ही आरव की रौबदार आवाज़ उसके कानों में पड़ती है और वो कहता है, क्या हो रहा है यहाँ। उसकी आवाज़ से नैना एकदम से सहम जाती है और गलती से सब्जी की जगह अपनी उंगली काट लेती है। नैना जोर से चिल्लाती है, उसकी पूरी उंगली खून से भर जाती है। आरव जल्दी से उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर पानी चालू करके नीचे करते हुए कहता है, पागल हो तुम, ऐसे कौन करता है, ध्यान कहाँ था तुम्हारा। नैना उसकी तरफ देख रही थी। आरव के चेहरे पर उसके लिए परेशानी साफ नजर आ रही थी। अपने लिए आरव की फिक्र देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। आरव की नज़र जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ती है, वो तुरंत अपनी नज़रें नीची कर लेती है और नज़रें नीची करके कहती है, वो आपकी आवाज़ एकदम से, मैं डर गई थी। फिर अपना हाथ आरव के हाथ से खींचते हुए कहती है, अब ठीक है। आरव का ध्यान उसके माथे पर लगी चोट पर जाता है। वो अपनी गहरी नज़रें नैना के चेहरे पर टिकाते हुए कहता है, ये माथे पर चोट कैसे लगी। नैना कहती है, वो सीढ़ियों से गिर गई थी। आरव एक तरफ हटते हुए कहता है, एक ही दिन में कितनी चोटें खाओगी तुम। फिर उसका ध्यान टेबल पर रखे चाय के कप पर जाता है जिसमें आधा कप चाय अभी भी थी। वो कप उठाकर चाय पीने लगता है। नैना एकदम से कहती है, उसे मत पीजिए, मेरी झूठी चाय है वो। आरव एक नज़र उसकी तरफ देखता है। नैना एकदम से चुप हो जाती है। आरव उसकी तरफ देखते देखते चाय का कप अपने होठों से लगा लेता है। नैना हैरानी से उसे देखती रहती है। चाय खत्म होने के बाद आरव कहता है, 2 कप चाय लेकर मेरे कमरे में आओ जल्दी। वो नैना की तरफ देखकर ऐसा बोलता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। उसके जाते ही नैना राहत की सांस लेती है। फिर मन में कहती है, 2 कप चाय, ये एक साथ 2 कप चाय पियेंगे। माधव जो अंधा बहरा होकर अपना काम कर रहा था, फिर वो कहता है, तुमने भाई से झूठ क्यों बोला कि ये चोट तुम्हें सीढ़ियों से गिरकर लगी। नैना चाय बनाते हुए कहती है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दोनों भाइयों के बीच। माधव कहता है, ओह बात तो ठीक है, पर आरव भैया को झूठ से सख्त नफरत है। नैना कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है। फिर चाय के 2 कप ट्रे में रखकर आरव के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आरव के कमरे में जाना मतलब शेर की गुफा में जाना। नैना उसके कमरे के पास पहुंच जाती है। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर जाती है तो आरव को वहां ना पाकर उसकी जान में जान आती है। वो चाय के कप टेबल पर रख देती है। उसकी नज़र बिखरे हुए कमरे पर जाती है। कहीं आरव के कपड़े बिखरे पड़े थे तो कहीं जूते, बिस्तर से चादर खिसक कर भी नीचे लटक रही थी। वो एक एक करके सारा सामान सही ढंग से रखने लगती है। तभी आरव वॉशरूम से नहाकर निकलता है। उसने सिर्फ तौलिया लपेट रखा था। नैना की नज़र उस पर नहीं जाती, पर आरव की नज़र ठहर जाती है उस पर। पिंक कलर का सूट, बालों को ऐसे ही इकट्ठा करके जूड़ा बांध रखा था जिससे उसके गालों को बालों की एक लट छू रही थी। अपना दुपट्टा संभाले वो बिस्तर ठीक कर रही थी। आरव के लिए नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। अगले ही पल वो अपने गीले बालों को अपने हाथों से झाड़ते हुए आगे आता है। नैना उसकी तरफ देखती है। फिर अगले ही पल उसको तौलिए में देखकर तुरंत चेहरा घुमा लेती है अपना। दिल धड़क उठता है उसका। वो जल्दी से कमरे से बाहर जाने लगती है। आरव उसे देख रहा था। वो एकदम से नैना का हाथ पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से दरवाज़ा बंद कर देता है। नैना कांपती आवाज़ में कहती है, ये आप क्या। आरव अपना हाथ उसकी कमर पर रख देता है और नैना को बिल्कुल अपने करीब करते हुए कहता है, मैंने बोला तुम्हें जाने के लिए। नैना का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। होठ कांप रहे थे। आरव उसके बेहद करीब था। अभी तक उसने कपड़े भी नहीं पहने थे, बस एक तौलिया ही लपेट रखा था। आरव के शरीर से आती भीनी खुशबू नैना को बेचैन कर रही थी। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। आरव अपना दूसरा हाथ भी उसकी कमर पर कसते हुए कहता है, मैंने बोला तुम्हें जाने के लिए। ये कहकर वो नैना को और भी करीब करता है। नैना के दोनों हाथ उसके सीने पर जाते हैं। वो दोनों इतने करीब थे कि अगर नैना बीच में अपना हाथ ना रखती
तो उसके सीने से लग जाती। नैना की नजरें झुकी हुई थी। आरफ कहता है, क्या कर रही हो तुम? मेरी चीजों को किससे पूछकर हाथ लगाया तुमने? नैना नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है और मासूमियत से कहती है, अगली बार नहीं लगाऊंगी, आपसे बिना पूछे कुछ नहीं करूंगी। आरफ हर बार उसकी मासूमियत में खो जाता था। नैना अपनी नजरें झुकाते हुए कहती है, छोड़ दीजिए ना। पर आरफ उसे नहीं छोड़ता, बल्कि उसे और करीब करते हुए कहता है, और ना छोड़ूं तो? नैना अपनी नजरें नीची कर लेती है। आरफ धीरे से उसे छोड़ते हुए कहता है, यहाँ से हिलना मत। यह कहकर वो अलमारी में से मेडिकल किट निकाल कर लेकर आता है। फिर उसमें से डिटॉल निकालकर उसे कॉटन में लगाकर नैना के माथे पर लगी चोट को साफ करने लगता है। नैना को बहुत जलन होती है। उसका हाथ आरफ के कंधे पर कस जाता है। आरफ उसका चेहरा देखता है, फिर अपने होठों को गोल करके धीरे धीरे उसकी चोट पर फूंक मारने लगता है, जो कि नैना को बहुत सुकून दे रहा था। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरफ उसकी चोट साफ करके उस पर बैंडेज लगा देता है। नैना एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोलती है और आरफ एक पल के लिए भी उसके चेहरे से नजरें नहीं हटाता। उसके माथे पर बैंडेज लगाने के बाद वो उसका हाथ पकड़ता है और जिस हाथ पर चाकू से कट लगा था उस हाथ की उंगली पर भी बैंडेज लगा देता है और फिर बहुत आराम से उससे पीछे हो जाता है और आईने के सामने जाकर अपनी शर्ट पहनने लगता है। नैना अब भी आरफ के एहसास में खोई वहीं खड़ी थी। वो बहुत आराम से कहती है, सुनिए। आरफ शीशे में से उसे देखते हुए कहता है, बोलो। नैना कहती है, वो चाय ठंडी हो गई है, दूसरी बना लाऊं? आरफ उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ दूसरी बना दो, मैं नाश्ते के लिए नीचे ही आ रहा हूँ। नैना ट्रे उठाकर वापस चली जाती है। उसकी आंखों के सामने आरफ का चेहरा घूम रहा था। आरफ का वो अपने होठों को गोल करके फूंक मारना, आरफ के शरीर से आती वो भीनी भीनी खुशबू। नैना का हाथ अपने माथे पर लगी चोट पर चला जाता है और उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो नीचे किचन में जाकर मुस्कुराते हुए चाय बनाने लगती है। कुछ देर में आरफ तैयार होकर नीचे आता है और नाश्ते की टेबल पर बैठ जाता है। माधव नाश्ता लेकर टेबल पर रख देता है। उसके पीछे नैना चाय लेकर आती है और बिना कुछ बोले आरफ को नाश्ता परोसने लगती है। ठीक उसी वक्त विवान वापस आता है और नैना की तरफ बिना ध्यान दिए वो भी नाश्ते के लिए बैठ जाता है। नैना उसे भी परोसने लगती है, लेकिन विवान उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, ले सकता हूँ मैं। आरफ नाश्ता करने लगता है। विवान भी एक घुट चाय पीकर कहता है, अरे वाह माधव, आज तो तूने बहुत अच्छी चाय बनाई है। माधव कहता है, आज चाय मैंने नहीं बनाई। वो नैना की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसने बनाई है। विवान नैना की तरफ देखता है, फिर चाय पीते हुए कहता है, चलो दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के अलावा भी कुछ बनाना आता है तुम्हें। नैना की आंखों में नमी तैर जाती है। वो वापस अपने कमरे में जाने लगती है। विवान गुस्से से कहता है, तुम क्या हवा खाकर अपना पेट भरती हो? चुपचाप बैठकर नाश्ता करो। नैना उसकी तरफ बिना देखे कहती है, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर वो फिर से आगे बढ़ जाती है। आरफ कहता है, तुमसे कहा मैंने जाने को? नहीं ना, यहाँ आओ और नाश्ता करो। नैना बेबसी से उसके सामने जाकर बैठ जाती है और बेमन से खाने लगती है। वो अपनी नजरें नहीं उठाती। अगर नजरें उठाती तो आंसू बह जाते उससे खाया नहीं जा रहा था और ये बात आरफ भी समझ रहा था और विवान भी। जब नैना अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती तो वो जल्दी से उठकर सीढ़ियाँ चढ़ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। आरफ नजरों से उसका पीछा करता है। विवान उसे देखकर कहता है, जा तू भी चला जा उसके पीछे। पता नहीं कहाँ से उठा लाया है इसे। ना आदमी चैन से खा सकता है ना पी सकता है। आरफ बस अपना नाश्ता करता रहता है और मन ही मन उसे नैना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। नैना अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर जाती है। आंसू नहीं रुक रहे थे उसके। इधर विवान कहता है, आज सिंह साहब से मिलने जाना है। आरफ वहाँ से खड़े होते हुए कहता है, चल दोनों निकल जाते हैं। दिन बीत जाता है और रात होती है, पर आरफ और विवान पूरा दिन घर नहीं आते। नैना भी पूरे दिन कमरे से बाहर नहीं निकलती और ना ही पूरा दिन वो कुछ खाती है। देर रात को आरफ घर आता है, पर विवान उसके साथ नहीं था। आरफ सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। पीछे से माधव कहता है, आपके लिए खाना लाऊं भाई? आरफ बिना पीछे पलटे कहता है,
नैना ने खाया? माधव कहता है, नहीं भाई, वो तो सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। ये सुनते ही गुस्से से आरव के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है और वो आंखों से आग उगलता हुआ नैना के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। नैना के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो बिस्तर से टेक लगाकर लाइट को चालू बंद कर रही थी। उसका चेहरा देखकर कोई भी बता सकता था कि वो आज सारा दिन रोई है। आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर आंसुओं के निशान साफ दिख रहे थे। उसे आरव के आने का भी पता नहीं चलता। आरव उसके पास जाकर बिस्तर पर बैठ जाता है और बेहद गुस्से से कहता है, कोई मर गया है तुम्हारा? उसकी आवाज़ से नैना एकदम से चौंक जाती है। वो आरव की तरफ देखती है और गुस्से से उसकी लाल आंखें देखकर वो सहम जाती है। नैना कांपती आवाज़ में कहती है, आप कब आए? आरव कहता है, जब तुम किसी का मातम मना रही थी। ये क्या हाल बना रखा है? एक बार में तुम्हें समझ नहीं आता? क्यों मुझे गुस्सा दिलाती हो तुम? आखिर चाहती क्या हो तुम? नैना बड़ी मुश्किल से कहती है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। ये सुनते ही आरव के दिमाग की नसें तन जाती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या आरव का गुस्सा नैना सहन कर पाएगी और नैना इस घर से चली जाएगी? तो आगे क्या एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।